यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम यहाँ पर जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी लाइब्रेरी रिटो की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट नंबर 33 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम मॉक टेस्ट अपना करने वाले हैं नेक्स्ट 34 यानी 34वां मॉक टेस्ट आज हम करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। यूट्यूब चैनल जो परीक्षा सहपाठी इसे आपको सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ जो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है वो भी आपको ऑन करके रखना है, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। इसके साथ आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है। चाहे फिर आपका जो क्लास हो, वीडियो हो, जो भी आपको क्लास मिलती है उसका जो पीडीएफ होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपना। चलिए आज का जो मॉक टेस्ट नंबर है, जैसे कि आपको पता ही है 34 यानी 34वां मॉक टेस्ट आज हम करने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट यानी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आता है। अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है। हर क्वेश्चन के बाद आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, जिसमें अपना आंसर आपको बताना होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि इंफॉर्मेशन अबाउट स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड इन। पैमाने और प्रक्षेपण के बारे में जानकारी पाई जा सकती है। तो कैसे जानकारी हम पा सकते हैं। ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश से में। ऑप्शन बी हैंडबुक्स ऑफ मैनुअल नियमावली की हस्त पुस्तकों में। ऑप्शन सी ज्योग्राफिकल सोर्सेज भौगोलिक स्रोत में। ऑप्शन डी डायरेक्टरीज निर्देशिकाओं में। तो 10 सेकंड में आपको यहाँ पर अपना राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको करेक्ट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि इंफॉर्मेशन अबाउट स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड इन, कि पैमाने और प्रक्षेपण के बारे में अगर जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम कैसे पा सकते हैं। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो कैसे हम जानकारी पा सकते हैं, वो है आपका ज्योग्राफिकल सोर्सेज जो भौगोलिक स्रोत में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भौगोलिक स्रोत में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली विल बी रेंडर्ड अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC एज। शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC के अनुसार निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाएगा। तो कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिल्ली शिक्षा मंत्रालय दिल्ली। ऑप्शन बी दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिल्ली शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली शिक्षा मंत्रालय। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है कि शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC के अनुसार नियम अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। तो कैसे प्रस्तुत किया जाएगा ये आपसे पूछा गया है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली शिक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी राइट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड कैटलॉग कोड वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्री मेड फॉर सीडोनियम रियल नेम इज। वर्गीकृत सूचीकरण संहिता के अनुसार छद्मनाम वास्तविक नाम के लिए निम्न में से एक परिशिष्ट बनाई जाती है। तो कौन सी परिशिष्ट बनाई जाती है। ऑप्शन ए बुक इंडेक्स एंट्री ग्रंथ निर्देशी परिशिष्ट। ऑप्शन बी क्लास इंडेक्स एंट्री वर्ग निर्देशी परिशिष्ट। ऑप्शन सी क्रॉस इंडेक्स एंट्री नामांतर निर्देशी परिशिष्ट। ऑप्शन डी क्रॉस रेफरेंस एंट्री अंतः विषय परिशिष्ट। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड का
करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन थर्ड में राइट आंसर पूछा गया है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर है वो क्या है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस रेफरेंस एंट्री, अंतर विषय परिशिष्टि। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो क्वेश्चन फोर्थ में है कि विपो स्टैंड फॉर, WIPO का पूरा नाम पूछा गया है कि विपो की फुल फॉर्म क्या है। विपो की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑप्शन ए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी वर्ल्ड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कि विपो की जो फुल फॉर्म है, WIPO की फुल फॉर्म पूछी गई है, इसका पूरा नाम क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, तो जो है जो टाइम था वो आपका खत्म हुआ। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन है राइट है। W से आपका वर्ल्ड हो गया, I से आपका इंटेलेक्चुअल बनता है, P से आपका प्रॉपर्टी हो गया और O से ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा गया है सिमोर लुबेट्स्की और एंड मैरी पिगोट आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कि सिमोर लुबेट्स्की और मैरी पिगोट निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के साथ, ऑप्शन बी कैटलॉगिंग, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग अनुक्रमण, ऑप्शन डी मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो ये किसके साथ दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, एसोसिएट है, रिलेट करते हैं। 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसमें सिमोर लिबोट्स्की और जो मैरी पिगोट है वो दोनों के दोनों किसके साथ जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम समाप्त हुआ। क्वेश्चन फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो होगा कैटलॉगिंग यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन फिफ्थ का कैटलॉगिंग ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हम। चलिए यहाँ पर आपको देखिए फ्री जो परीक्षा सहपाठी जो चैनल है, यहाँ पर आपको फ्री क्लास मिलती है, कोई पे आपको नहीं करना होता, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाते हैं, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। इनके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होता, कोई भी पे आपको कुछ भी यहाँ पर पे आपको नहीं होता। अब आपको जो CTET आगे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो CTET के नोट्स भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो बाय नाउ पे जाकर आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि मॉर्गन डेवलप्ड जो मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया, तो मॉर्गन के द्वारा क्या डेवलप किया गया है, तो विकसित क्या किया गया है। ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रेरणा सिद्धांत, ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन सी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि पर, ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ लर्निंग विद्यालय पर। तो क्या इसमें आपका डेवलप किया गया है, तो मॉर्गन के द्वारा जो विकसित किया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा विकसित किया गया है, तो क्या डेवलप किया था मॉर्गन ने। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर आपको करेक्ट आंसर देना है कि मॉर्गन ने क्या डेवलप किया था। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो जो मॉर्गन है इन्होंने डेवलप किया था मोटिवेशन को यानी प्रेरणा सिद्धांत को। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। हेरिडिटी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन, वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता। तो किस पर, जो हेरिडिटी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन वंशानुक्रम का जो प्रभाव नहीं पड़ता, तो वंशानुक्रम का जो प्रभाव नहीं पड़ता तो किस पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास पर, ऑप्शन बी हेल्थ स्वास्थ्य पर, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस बुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन डी स्कूल अधिगम का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर
ना जो है 7 का राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर अंदर राइट आंसर आपको बताना है। कोई चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर स्कूल अधिगम का जो सिद्धांत है ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि इंटरेस्ट में रेफर टू द मोटिवेटिंग फोर्स दैट इम्पेल्स टू अटेंड अ पर्सन अ थिंग और एन एक्टिविटी से बाय। रुचि वह प्रेरक है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। कथन है या स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी भाटिया, ऑप्शन सी स्टाउट, ऑप्शन डी कोलेस्निक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 का 10 सेकंड आपको दी जा रही है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है रुचि वह प्रेरक है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। जो ये कथन है, जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसकी थी। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट किसकी थी। क्रो एंड क्रो की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा है आज के मॉक टेस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू जलोटा सेंसेशन इज। जलोटा के अनुसार संवेदना है। तो जलोटा के अनुसार संवेदना क्या होगी या सेंसेशन क्या है। ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग समझ, ऑप्शन बी कोग्निटिव एक्सपीरियंस संज्ञानात्मक अनुभव, ऑप्शन सी इंटरेस्ट रुचि, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस बुद्धि। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू जलोटा सेंसेशन ही, जलोटा के अनुसार संवेदना है। तो जलोटा के अनुसार संवेदना क्या होगी। 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है कि जलोटा सेंसेशन किसके अकॉर्डिंग टू जलोटा जो सेंसेशन है वो क्या होगी। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है कोग्निटिव एक्सपीरियंस संज्ञानात्मक अनुभव। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 10 आज के मॉक टेस्ट का। Amongst the following the false pair is, निम्नलिखित में से असत्य युग्म है। तो असत्य जो युग्म हो गया, फॉल्स जो पेयर है वो आपको यहाँ पर चुनना है। ऑप्शन ए पावलव मंकी, ऑप्शन बी स्किनर माउस, ऑप्शन सी कोहलर चिंपैंजी, ऑप्शन डी थोंडाइक कैट। तो कौन सा पेयर यहाँ पर गलत है। 3 पेयर यहाँ पर सही हो गए, एक पेयर गलत है। वो गलत वाला पेयर ही आपको यहाँ पर चुनना है। चलिए 10 सेकंड आपको मिली है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको करेक्ट आंसर देना है कि गलत जो पेयर है वो कौन सा है। 4 पेयर में से 3 पेयर आपके सही हो गए, जो गलत पेयर है वो आपको चुनना है। चलिए पहला पेयर है पावलव और मंकी, यही आपका गलत है। दूसरा है स्किनर माउस, सही है। कोहलर चिंपैंजी, ये भी सही है। डी आता है थोंडाइक और कैट, ये पेयर भी सही है। तो गलत जो पेयर है वो कौन सा है। ऑप्शन है पावलव मंकी वाला, पावलव बंदर। ऑप्शन है फॉल्स पेयर आपका है, ये गलत पेयर आपका है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका था आज के मॉक टेस्ट का। आपको जो मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो कैसे लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे आते थे, कितने क्वेश्चन का आंसर आप जानते थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू।